नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन सराब सिंह नाग जी ने आज बीडीसी चेयरपर्सन्स की एक बैठक ली है। क्या कुछ चर्चा और मुद्दों पर बातचीत हुई है, उसी पर अधिक जानकारी के लिए जो एसोसिएशन ऑफ बीडीसी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान हैं चंद्रमोहन जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ बातचीत हुई है? पहले आप नाराज़ भी दिख रहे थे, क्या वो नाराज़गी अब पूरी तरह से ख़त्म हुई है या नाराज़गी अभी भी बनी हुई है? अंजित जी, एक साथ आपने 2-3 सवाल किए हैं। पहली बात मैं ये आपसे कह देना चाहूँगा, जो पिछली बार नाराज़गी थी वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन इस बार जो आज का अपडेट ये है कि आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन साहब ने मीटिंग बुलाई थी कैपेक्स बजट को पास करने के लिए, जिसका कि बजट को लेकर तो आपकी नाराज़गी हमारी जो पिछले टाइम नाराज़गी ये थी वो एलोकेशन ऑफ फंड्स जो थे हमारे जो स्पेयर में वो कम थे। हमने उनसे ये कहा था कि आप गवर्नमेंट के पास जो ऊपर पॉलिसी मैटर जहाँ मतलब जी इस चीज़ को क्लियर करना है वहाँ तक आप ये बात पहुँचाएँ कि हमारे फंड्स जो हैं बीडीसीज़ के वो कम थे, और उसमें डीडीसी चेयरमैन साहब ने इंटरवीन किया था और उसके बाद जो है हमने वो अपना प्लान दिया था। अदरवाइज़ पहले मीटिंग में जैसे आपने इंटरव्यू किया था तो हम लोगों ने प्लान का बहिष्कार किया था। आज का जो था वो बजट को, यही कैपेक्स प्लान को जो पास करने के लिए जो एक डिस्कशन होनी ज़रूरी थी उस पर रखा गया था, और जो बड़े हेल्दी एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुई, और जो भी ग्रीवेंसेस जो थे बीडीसी चेयरमैन्स के थे उन्होंने अपने अपने रखे। एक तो हमने फिर अपनी दोबारा से बात रिपीट की कि जो हमारा फंड्स है वो कम है, उसको इन्हेंस करवाएं, उस पर एश्योरेंस मिली है कि हम बात करेंगे ऊपर तक, गवर्नर महोदय तक। दूसरा ये था कि इसमें जो हमारे पार्ट का हिस्सा था जिसमें 25 लाख एलोकेशन हम लोगों को मिली थी, उसमें से ये सामने आया कि हमने अपने प्लान दे दिए और उसकी अप्रूवल भी हमने दे दी। अब कुछ प्लान जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीडीसी काउंसिलर साहबान के हिस्से में थे, तो हमने वहाँ पर ये एतराज़ जताया कि उसके हम जो है अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे समक्ष ये बात लाई थी कि जो डीडीसी काउंसिलर साहबान हैं उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये प्लान नहीं दिए हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे साथ सिर्फ उस 25 लाख रुपए की ही बात करें, दूसरे मुद्दों की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ हमारे जो बीडीसी चेयरमैन साहबान थे उन्होंने ये कहा कि कुछ जो उनके डीडीसी काउंसलर साहबान हैं उन्होंने उनको कंसल्ट करके उन्होंने अपने प्लान दिए हैं, वो उनकी निजी राय है, वो अपना अपना अधिकार है कि अगर कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे। लेकिन एसोसिएशन का जो फैसला था वो सभी ने नहीं माना क्या? नहीं, एसोसिएशन का फैसला सबने माना हुआ है। ये हमने उन तक छोड़ा था कि अगर आपको किसी को ये ना लगे कि भाई ज़बरदस्ती की जा रही है, लेकिन एसोसिएशन का फैसला सबने माना। और ख़ासकर मैं अप्रिशिएट करूंगा माननीय श्री अशोक जी का, जो कि वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं बीडीसी चेयरमैन, जहाँ के हमारे डीडीसी काउंसलर साहब चेयरमैन बन के आए हैं। उन्होंने भी अपनी बात क्लियर की कि हमारे जो हैं कोई इख्तलाफत नहीं है चेयरमैन साहबान के साथ, लेकिन अगर एसोसिएशन का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य उनके लिए भी है कि दोनों बीडीसीज़ और डीडीसीज़ को मिला के अगर आप फैसला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हमने जो है उनके समक्ष ये बात रखी कि हम अपना फैसला सिर्फ 25 लाख पे ही कर सकते हैं। अब जो उनके डीडीसी काउंसलर साहबान के एलोकेशन है उसमें तो हम बात नहीं कर सकते, और हमने ना कोई बात की। जो ये 25 लाख है, किन स्कीमों के तहत आपको खर्च करना है और क्या मांग आप कर रहे हैं कि ये जिस तरह से एक विधायक का सीडीएफ होता है उसकी तर्ज पर दिया जाए, या फिर बढ़ाने की भी मांग आपकी है? देखिए अंशित जी, ये विषय आपके संज्ञान में ऑलरेडी आ चुका है। हमारा जो खास करके जो 25 लाख का इशू जो लेके था, वो हमने जो पहले तो हमारी यही डिमांड थी कि जैसे पैटर्न सीडीएफ जैसे होता है एमएलएस के बाद पास होता है, उसी पैटर्न पे हमें दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल ये तो एक पॉलिसी मैटर है और उन जगहों पे ये डिस्कशन होना है, लेकिन उसके मांग आपकी अभी भी है कि ये जी हाँ, ये आज भी हम जो हमारी एसोसिएशन को लेके चाहे बात करें, चाहे मैं एक इंडिविजुअल अपनी राय देना चाहूँगा, उसमें हमारा यही है कि जो 25 लाख जो एलोकेट हुआ है ये हमें उसी सीडीएफ के पैटर्न पे होना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट जो है लोगों के साथ जुड़े हुए नुमाइंदे हैं, तो हम किसी ना किसी लोगों की मुश्किलात में अगर सामना अगर किसी को आता है तो उसका हम उसी समय निवारण कर सकें अगर हमारे पास ये पैसा मौजूद होता है। अभी जो नाराज़गी थी पूरी तरह से ख़त्म है या अभी भी विरोध जता रहे हैं आप, और पावर्स की भी मांग है आपको और अधिकार दिया जाए और फंड दिया जाए? हाँ, नाराज़गी तो अभी भी है हमारी, क्योंकि हमने 25 लाख का प्लान बनाया है, तो अब पूरी जनता हमारे पे नाराज़ हो गई है। जिनका बनाया है, एक एक बंदे का बनाया है, तो उस पर 100 बंदा हमें नाराज़ हो गया। बोलते इन्होंने वोट दिया था, हमने नहीं दिया था, इनको कैसे पैसा दे दिया हम, तो हमें क्यों नहीं मिला है। तो
आप ही बताओ, हम 25 लाख में क्या किसका काम बनाएंगे, क्या डेवलपमेंट कर सकेंगे हम? तो नाराज़गी तो गवर्नमेंट से हमें है। सर थुरू में भी सेम समस्या है, थुरू में भी लोग नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने बताया कि 25 लाख से ज़्यादा लोगों का काम आप नहीं करवा पाओगे। अगर एक का करवाते हैं तो दूसरे कई लोग जो हैं, कई मोहल्ले के लोग या इलाकों के लोग नाराज़ हो जाते हैं। अंचल जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने बोलने का मौका दिया। तो असलियत में थुरू में भी लोग इस बात पे नाराज़ हैं। इसमें बहुत लोग नाराज़ हैं क्योंकि प्लान जो है ये हम 25 लाख का बनाते हैं, लेकिन 25 लाख में हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी ज़्यादा पंचायतें हैं, बड़ा ब्लॉक है हर एक एरिया में। जैसे हम चसाना की बात करेंगे, 26 पंचायतें उस एक ब्लॉक में, तो ये पैसा तो बहुत कम है। लेकिन ख़ासकर मैं थुरू की बात करूँगा तो हमने अपने PRIs मेंबर को इन्वॉल्व करके इस 25 लाख का प्लान बनाया है। और हमारे DDC काउंसलर जो हैं चौधरी एजाज अहमद खान साहब, उसने भी हमें इस में मुलव्वस रखा और इसमें आज आए थे वो? आज आए हैं। तो हमने प्लान जो अपना बनाया है वो 3 टायर के मुताबिक बिल्कुल सही बनाया है। लेकिन अब लोगों की शिकायतें तो होती हैं क्योंकि ग्रांट्स बहुत कम है, पैसा कम है। 25 लाख में या 71 लाख में हम लोगों का क्या कर सकते हैं, इसलिए तो लोग नाराज़ हैं। ख़ासकर BDC चेयरमैन से लोग बहुत नाराज़ हैं, इसलिए कि एक सरपंच को 23 लाख और 30,000 जो है वो कैपेक्स बजट है। तो उसी ब्लॉक में एक सरपंच को 25 लाख जो है वो पैसा आया है। अब सरपंच और उसके एलोकेशन में तो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2 लाख का फ़र्क या 1,70,000 का फ़र्क है। तो इसलिए लोग तो नाराज़ होते हैं क्योंकि लोगों की तवक्का जो है वो BDC चेयरमैन से बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसा कम है, उस वजह से लोग नाराज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो BDC चेयरपर्सन होते हैं वो सरपंच और पंच के वोट लेकर ही जीते हैं, लेकिन DDC जो हैं वो लोगों के वोट से जीते हैं और इसलिए उन्हें ज़्यादा फंड दिया जा रहा है और सरपंच भी वैसे ही जीते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी अंचल जी, मैं तो आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा इसमें यही कहना है कि जैसे मैं अपनी ब्लॉक चसाना की बात करूं, मेरी ब्लॉक चसाना की 26 पंचायतें हैं, उसमें अगर 26 सरपंचों की बात करूं तो मेरे पास 25 लाख रुपया अगर BDC के हैसियत में आया तो मुझे एक सरपंच तो वहाँ से छूट रहा है कि वहाँ पर मुझे 26 लाख होना चाहिए, तो 25 कैसे मैं उनको पूरा करता हूँ। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पब्लिक का ही वोट पंच को और सरपंच को मिला है। जैसे 250 या 300 वोट मिला है एक पंच को, तो उसी पंचायत के अंदर 700 या 800 वोट मिला है सरपंच साहिबा को। तो सरपंच साहिबान ने वोट डाला है किसको? BDC चेयरपर्सन को। इसी तरीके कार से अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 14 DDC ने वोट डाला है डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन को, तो वो उनकी पावरें तो वैसी हैं। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं, जैसे मैंने कहा मेरी ब्लॉक चसाना जो है सबसे बड़ी ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, तो उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ की डेवलपमेंट अगर देखी जाए तो सबसे पीछे है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रियासी का लास्ट कोना है। मेरा आज का जो ये मुद्दा रहा, ये डेवलपमेंट के पीछे रहा। वहाँ पर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 DDC मेंबर्स हैं, उन्होंने जो प्लान रखा है, ठीक है, मैं उसमें एग्री हूँ, जो वो करते हैं वो ठीक है, उनका अपना प्लान है। बट एक चीज़ उस पर साबित आती है कि अगर लोगों ने हमें चुना है डेवलपमेंट के लिए, तो हमें अगर मैंने 25 लाख का प्लान बनाया है तो मैंने फ़िलहाल तो अपने काउंसिल को बैठा के बनाया है, उनको बताया है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं अगर 25 लाख रखूँ तो 26 पंचायतें कहाँ रखूँ, वो तो सभी मेरे लोग जो हैं वो जान चुके हैं। उसी तरीके कार से अगर देखा जाए तो मेरे इलाके लोग समझ रहे हैं कि पैसा कम है और आप ज़्यादा काम। राइट। मैं तो ये चीज़ उन लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मेरी जितनी बड़ी ब्लॉक है पॉपुलेशन के हिसाब से, मैंने आगे एक मुद्दा रखा है अपने DDC चेयरपर्सन से कि मैंने कहा कि अगर आप ऊपर सरकार तक लिखें कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से या कि एरिया के हिसाब से यहाँ पर एक पैसा आना चाहिए। और जैसे हमारे अशोक जी ने बताया कि यहाँ पर पैटर्न CDF पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि हमें ऑन स्पॉट लोग जो हैं वो मजबूर करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है हम उसको वक्त पे दे सकते हैं। ये तो एक प्लानिंग है, इसमें चाहे DDC हो चाहे BDC हो, ये तो एक प्लानिंग के मुताबिक की तर्ज पर आप भी मांग कर रहे हैं कि वो वैसा कुछ पैसा आपको मिलना चाहिए ताकि ट्रांसफार्मर खराब होने पे या छोटे मोटे अन्य जो काम है वो तत्काल से आप करवा। राइट। और मेरा ये भी आज की शिकायत एक रही कि जो डेवलपमेंट, जैसे हमारे 71 लाख के जो प्लान बने हैं, एक काउंसिल में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी और 71 में बना है, मैंने उसमें जो प्लान में देखा है वहाँ पर सामने लोगों से नाइंसाफ़ी का सौदा आ रहा है, क्योंकि इसमें मैं BDC चेयरपर्सन हूँ, दोनों वो ब्लॉक मेरी है, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी वहीं के। मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो डेवलपमेंट के काम रखने थे, जिसमें रोड था, बिजली थी, पानी थी या ब्रिजेस छोटे छोटे लगाने थे, जैसे वहां पर मैं अगर बताऊं तो वहां पर पर्सनली
जो कि टीचर साहिबान हैं या कि कोई घर से अच्छा घर से ठीक है, उसके बैनाम काम रखा गया है। वैसे जो गरीब जनता है, जो गरीब वहाँ के लोग हैं, प्रायोरिटी पे काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, ये आरोप लगा है। राइट, वो गरीब जनता तक नहीं पहुँच रहा। जो वहाँ पर अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज लोग हैं उनको बैनाम काम रखा जा रहा है, जो डीडीसी ने रखा है। टियर होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। राइट, वहाँ पर जो है कॉर्पोरेट है ही नहीं। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि जो डीडीसी अपना प्लान बनाया आज है, ये बात आपने उठाई है। राइट, मैंने तो क्लियर ही बताया है डीडीसी चेयरपर्सन को, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहिबा बैठी थी, मैंने उनको ये नोट्स में लाया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि एम्प्लॉइज के बाई नेम, जैसे कि टीचर के नाम वहाँ पर मेंशन किया है प्लान में, उसमें मेरा सबसे बड़ा रहा योगदान, क्योंकि गरीब का पैसा वो बड़े लोग जो बांट के खा रहे हैं, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट का मसला था। प्लानिंग इसलिए होती है कि डेवलपमेंट होती है। ये तो क्लियर ही शहनशाही अपने घर में जैसे अपनी मनमर्जी से लगा रहे हैं। तो इसमें मेरा आज का ये बड़ा एक मुद्दा रहा। उसके हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से आपकी माध्यम से कि यहाँ पर अगर जो प्लानिंग की जाती है, प्लान बनाया जाता है, जैसे हम डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हम भी हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर हम भी मेंबर हैं, मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ यहाँ पर 3 टायर सिस्टम जो है इनका एक मीटिंग पे वहाँ पर प्लान बनना चाहिए ताकि लोगों तक उसका फ़ायदा मिले। मीटिंग करके प्लान बनना चाहिए। श्याम जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बीडीसी चेयरपर्सन कटरा श्याम लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कौन कौन अंदर मौजूद था और आपकी तरफ से क्या कुछ बातें रखी गई हैं, और क्या आपकी तरफ से भी जितनी भी जो भी 25 लाख का काम था वो आगे बता दिया गया? थैंक यू अंशु जी। रियासी अपडेट तो बड़े अच्छे तरीके से न्यूज़ दिखाता है और ये न्यूज़ काफ़ी लोग इस न्यूज़ को देखते भी हैं। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, 1.5 साल होने को आया है जो बीडीसी का 2nd ईयर का इन्होंने इलेक्शन करवाया था। अभी तक तो मेरे को कोई उसमें आउटपुट दिखती नहीं है। आउटपुट क्यों नहीं दिखती है कि कोई भी चीज़ें लाते हैं उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल नहीं लाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, इन्होंने आज कैपेक्स बजट 2021-22 का फाइनल करने के लिए रखा। आधा घंटा पहले हमें देते हैं कि आप इसमें से पिक एंड चूज़ करो, आपके हिसाब से बना है कि नहीं बना। यहाँ से कहीं ना कहीं नॉन सीरियसनेस दर्शाती है कि आधा घंटा पहले ठीक आपको बताया गया है। अच्छा, मैं तभी बोल रहा हूँ ना, जो 2nd ईयर है इसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ये क्यों की जा रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी तो जब भी बोलते हैं तो ये साफ बोलते हैं कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको एम्पावर करेंगे, पर एम्पावरमेंट कहाँ दिखती है? मेरे को तो अभी तक दिखती नहीं है। आज दिन तक इनसे कोई प्रॉपर गाइडलाइन ही निकली है कि बीडीसी वालों के क्या इख्तियारात हैं और डीडीसी वालों के क्या हैं और सरपंच के क्या हैं। देखो, खामखा ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ें। मैं आज 2 दिन पहले की आपको बात सुनाऊं कि जैसे मैंने चेयरमैन साहब को भी बताया कि आप जहाँ के चेयरमैन हो, जहाँ के वैसे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, आपकी जगह दूसरा बंदा आके मीटिंग चेयर नहीं करवा सकता, ना कर सकता है। ठीक है, हर बंदे की एक लिमिट होती है, बाउंड्री होती है, उसने उसी के दायरे में रहना होता है। इनके सामने आपने भी शायद वो वीडियो देखा, वो ट्रेंड कर रहा था। हालांकि मेरे को तो वो अच्छा नहीं लगा कि कोई रिबन काटने की बारी आई तो उसमें मैं भी अपना हाथ बढ़ाऊँ और डीडीसी मेंबर भी अपना हाथ बढ़ाए। हालांकि जहाँ तक मैंने एक्ट के बारे में सुना है, इन्होंने तो खैर पब्लिक डोमेन में कोई रखी नहीं है चीज़, कि बीडीसी जो चेयरपर्सन है वो थोड़ा सा ऊपर है, उसके पास लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। किससे ऊपर है? किससे ऊपर? डीडीसी मेंबर से। ठीक, अब मैं बात आपको वो सुनाने वाला हूँ कि परसों चौथ की बात है, एक भूमिका मंदिर में कटरा ब्लॉक में किसी चीज़ का इनागोरेशन होना था, तो वहाँ पे एक तानाशाही तरीके से डीडीसी मेंबर आके बोलता है कि नहीं भाई मैंने वहाँ पे रिबन काटना है। मैंने बोला जनाब आप रिबन नहीं काट सकते, क्योंकि बीडीसी जो चेयरपर्सन है उसको अख्तियार है, वो वहाँ पे आके रिबन काट सकता है। तो वो तो खैर जो हुआ सो हुआ। 2 उद्घाटन हुए थे उस सड़क पे। नहीं, मैं तभी बोल रहा हूँ ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही होगी, जो हमारा PRI इंस्टीट्यूशन है वो क्या सोच रहा होगा। पंचायती राज जो है उसमें अगर एक क्लियर कट पॉलिसी ला दें कि आपके इख्तियार में जो है उसके इख्तियार में जो है, ना हम उनको बोलेंगे ना वो हमें बोलेंगे। और रही बात जो आपने डेवलपमेंट की बात की, आई प्लान की बात की, हमें जो 25 लाख दिया गया था शुरुआती दौर में, हम भी उससे नाराज़ थे कि हमें ये प्लान हमारे डिस्पोजल पे खाली नाम का रखा हुआ है, हमारे डिस्पोजल पे कुछ नहीं है। चलो फिर भी हमारी जब भी बात हुई, डेमोक्रेसी में देखो रूठना मनाना तो रहता है, अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है। जब हमारी इनसे डिटेल में बात हुई तो उन्होंने बोला चलो कुछ ना कुछ आपको भी मिलेगा। आज हमने इनको क्लियर कट बोल दिया अप टू बीडीसी लेवल, यानी कि 2nd ईयर तक इन्होंने हमें पूछा है और हमने बैठ के प्लान बनाया। अब डीडीसी वालों ने किस तरीके से प्लान बनाया वो तो हमारी सोच से परे है। ठीक है,
वहाँ अगर कोई इन्होंने काम करना या करवाना है वो ये देखें। हमारा अप टू BDC सेकंड ईयर तक क्लियर कट है, जो प्लान इन्होंने दिया हम उसको अप्रूव करते हैं। तो अब अप्रूव आपने किया है, CDF की तर्ज पर कितने पैसे आप मांग करते हैं कि कितना CDF की तर्ज पर आपको पैसे मिलने चाहिए खर्चे के लिए? देखो कम से कम 1 करोड़ प्लस तो होना ही चाहिए ना। देखो आप पूरे JN के ड्यूटी की बात करें तो मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में सबसे बड़ा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में 45 पंचायत हैं। ये तो बोल देते नहीं भाई यूनिफॉर्म होगा, ऐसे यूनिफॉर्म कैसे होगा? ठीक है, अगर से सीधा कर दें 50% कर दें पंचायतों में, 30% कर दें BDC के बिहार पे सेकंड ईयर पे, और 20% थर्ड ईयर पे कर दें तो ऑटोमेटिक ये सारा गुत्थी मुत्थी उलझ जाएगी, सुलझ जाएगी। पर एक इनकी क्या मंशा है, क्या रब जाने, ये हमेशा उलझाना चाहते हैं और कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से हमें दिखाना नहीं चाहते। ये सर सड़क के सवाल पर आऊँगा, और जो उद्घाटन हुआ था पहले आपने उद्घाटन किया, फिर आप एक बार फिर उद्घाटन करने क्यों पहुंचे थे? क्या बुलाया गया था आपको? नहीं, मैंने तो एक ही बार उद्घाटन किया, दूसरी बार तो मैं वहाँ एक गया। फोटो आया था जिसमें DDC मेंबर नहीं थे पैंथल के, लेकिन दूसरी बार जो वीडियो सामने आया उसमें आप भी थे और DDC मेंबर भी थे, और बाकायदा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा आपने जब उद्घाटन किया था वो फ़ोटो भी रिलीज़ की गई, उसके बाद उनकी फ़ोटो भी रिलीज़ की गई। देखो टेक्निकल युग है, यहाँ पे ऑडिटिंग वगैरह बहुत सारी हो सकती है। अब जब भी उद्घाटन 2 बार हुआ था या 1 बार हुआ? नहीं, मैंने तो एक ही बार किया, अगर किसी ने आके दूसरी बार किया होगा DDC मेंबर के साथ किया था? नहीं, DDC जो मेंबर्स थे वो ये सोच रहे थे कि मेरा ब्लॉक है। मैंने उनको बोला ये आपका ब्लॉक नहीं है, ये ब्लॉक कट रहा है। फिर भी अगर DDC मेंबर ब्लॉक कटरा का भी होता तो भी रिबन मैंने ही काटना था, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना अगर मैं गलत हूँ तो ये मेरे को करेक्ट कर दें, लिख के दे दें, हाँ भाई आप नहीं काट सकते, तो हम क्यों कहाँ उस चक्कर में उलझें। और ये चीज़ इनको पूरे नोटिस में लेनी चाहिए, इससे तनाज़ा बढ़ता है, कम नहीं होता। आज जहाँ हुआ कल कहीं और होगा, कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी होगी, तो फिर ये कैसे टैकल करेंगे? इन्होंने पहले ही जो काम है ट्रांसपेरेंट तरीके से और विधिवत तरीके से कर देना चाहिए। ये मेरी इनके आगे गुजारिश है और अपील भी है। ऐसे जिस तरीके से आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने के लिए लगे हो, ऐसे एम्पावर नहीं होगा। जी शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। तो BDC मेंबर रियासी के चेयरपर्सन रियासी के, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मीटिंग हुई है, संतुष्ट हैं जो बातें अंदर हुई हैं या फिर अभी भी असंतोष है? नमस्कार अंशी जी, जैसे आज हमारी BDC की मीटिंग हुई, उसमें आज GDC की भी मीटिंग रखी थी। मेरा तो चेयरमैन साहब से यही क्वेश्चन था कि चेयरमैन साहब बड़ी अच्छी बात है कि जो मीटिंग रखी थी, लेकिन ये है कि हम चाहते थे BDC और DDC दोनों की इकट्ठी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। चेयरमैन साहब ने बोला कि कोरोना की वजह से शायद थोड़ा डिस्टेंस रखने की वजह से हमने आपकी मीटिंग अलग अलग रखी है। तो मीटिंग के बारे में आपने पूछा कि संतुष्ट हैं, लेकिन पहले हमने बताया था कि जो 25 लाख का प्लान है हम नहीं बनाएंगे, लेकिन वो ये था कि हमारा फंड्स कम था। लेकिन अब हमने जो प्लान बनाया उसमें हमने अपने जो पंचायतें थी उन्हें सरपंच से डिस्कस करके ही बनाया। मेरा कहना ये है कि जैसे मेरी 14 पंचायतें हैं, तो मैं चाहती थी कि अगर DDC मेंबर भी मेरे साथ होते, उनकी 10 पंचायतें हैं, मेरी 14 पंचायतें हैं, जैसे मेरे से 3-4 पंचायतें छूट गई, तो हो सकता है अगर हम इकट्ठे बैठ के बनाते तो उन 4 पंचायतों को मैं पैसा दे सकती। तो मेरा यही है कि हमने इकट्ठे बैठ के प्लान बनाना चाहिए था, और जो भी प्लान हमने बनाया है तो मेरे से 2-3 पंचायतें छूट ही गई हैं। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी मीटिंग में? मैं BDC गुलाबगढ़ से हूँ, सबसे फार फ्लंग और बैकवर्ड एरिया की मैं ही हूँ, जहाँ तो अभी ना रोड है, ना बिजली और ना पानी है। लोगों को बहुत ही मुश्किल, ना ही मीडिया वहाँ के लोगों की समस्या होता है, और बहुत ही लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ती है। आज मीटिंग थी, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और जो 25 लाख का प्लान है वो पैसा बहुत कम है लोगों में, वो पूरा नहीं होता है। अगर हम एक ब्रिज का काम में लगाते 25 लाख तो उधर ही ले, तो बाकी लोगों को हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हमारी यही देश गुजारिश। के प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही कहा जा रहा था 3 टियर होने के बाद विकास की जो गंगा है वो बहेगी जम्मू कश्मीर में, क्या कहेंगे उन्हें? जी, क्या मांग करेंगे कि जो फंडिंग है वो बढ़ाई जाए BDC चेयरपर्सन? जी BDC चेयरपर्सन को जो है वो पैसा जो है वो बढ़ाया जाए, वो पूरा नहीं होता है। 25 लाख जो है वो पंचायत में पैसा पूरा नहीं होता है। जी जी, चलिए चंद्रमोहन जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप अंत में, और क्या लगता है कि ये 3 टियर
कामयाब होगा या फिर बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है, बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है, पावर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है? और जो ओहदे जो आपको दिए गए हैं, जैसे कहा जाता है कि डीसी के बराबर या उनसे ऊपर के जो भी डीडीसी मेंबर या फिर बीडीसी चेयरपर्सन या फिर और भी जो, क्या वैसा हो रहा है, वैसी आपको जो इज्जत है वो मिलती है? सर बिल्कुल, इसमें जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है और जो चीज़ें ये कह रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज भी बीडीसी चेयरमैन के साथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होती है। सरकार को ये चाहिए जो बीडीसी जो चेयरमैन हैं, जो उनके एरिया हाथ में जो पावर या अथॉरिटी है उसको पब्लिक डोमेन में ले आएँ। जो डीडीसी वाले हैं उनके पब्लिक डोमेन में लाया जाए। जब आपके पास आपको ये पता हो गया डू एंड डोंट्स, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, जैसे मेरे मेरे कुलीग श्याम जी ने कहा, तो वहाँ पर इस तरह की कैंची और रिबन तो नहीं आएंगे ना। जब ये पता होगा, जब सरकार ने खुद से ये टेढ़ा सिस्टम रखा है, तो आप मुझे बताएं, दिस इज द कंफ्यूजन है, जाने कंफ्यूजन। वन इज द कंफ्यूजन, सेकंड इज द वायलेशन ऑफ द पंचायती राज एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से सरकार को भी एक साफ साफ अपनी जो है नीति साफ कर देनी चाहिए कि ये एरिया जो है, यहाँ पर ये डोमेन जो है ये बीडीसी का बनता है और वो डीडीसी का बनता है। और इस तरीके से जो है डेवलपमेंट जो है ग्रास रूट लेवल पे पहुंचेगी। अदरवाइज इस समय ऊपर तो डेवलपमेंट दिख रही होगी, लेकिन ग्राउंड रूट में अभी उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं दिख रही जिस तरीके की होनी चाहिए। रहा डिस्क्रिमिनेशन का सवाल, ये मेरे बीडीसी कोलीग्स ने किसी ने नहीं बताया। जब हमारी मीटिंग हुई तो माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म हुई, डीडीसी काउंसलर्स की मीटिंग दोबारा से स्टार्ट होती है, तो उनके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पहुँच गए। इसका मतलब ये होता है कि आज जो आप इंसाफ कर रहे हैं, द जस्टिस विच यू आर डिलीवरिंग ऑन द ग्राउंड लेवल ऑन द बेसिस ऑफ वेट, इसलिए कि वो हैवी वेट होंगे हमारे डीडीसी साहब काउंसलर जो चुन के आए हैं, तो डीडीसी साहब को वहाँ अकाउंटेबिलिटी पेश करनी होगी। हमारे टाइम में कोई ज़रूरत उन्होंने समझी नहीं। मैं दोबारा से बोलूँगा, जब हमारी मीटिंग हुई तो डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और उसके बाद जब हम वापस आते हैं, मीटिंग ख़त्म होती है, तो ये डीडीसी काउंसलर्स की मीटिंग जब स्टार्ट होती है तो डीसी साहब वहाँ थे। अंचित जी, मैं आपके माध्यम से आप ही से ये सवाल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस दिन आप ये अपना डीसी साहब जी का इंटरव्यू आप करेंगे, आप उनसे ये सवाल ज़रूर पुट अप करना। ये मैं उन पर ये मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ कि ही वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब इज़ डूइंग डिस्क्रिमिनेशन। अगर नहीं है तो उनको बोले कि सामने एक वाइट पेपर जारी करे, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं? हम लोगों के चुने हुए लोग नहीं हैं? एक तो सीधा सीधा एक धब्बा मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ, एक सीधा सीधा सा धब्बा है हमारे पास कि कहाँ पर आप ये चीज़ें कहेंगे कि हम जो है पंचायती राज को बराबरी पर लाके जा रहे हैं। ये तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से बराबरी हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से दोबारा कहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि एक वाइट पेपर जारी करें और उसमें कहें कि डीडीसीज के डोमेन जो है ये हैं और जो बीडीसीज के डोमेन ये हैं, ताकि अभी जो आपको बताया गया है कि बीडीसी चेयरपर्सन का किस पद के बराबर आप रहेंगे या फिर उनसे ऊपर रहेंगे? देखिए, जैसे मैं आपको एक साफ चीज़ बता दूं, जो 28th प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया के सीरियल नंबर पे आता है, वहाँ पर हमारा रखा गया है। अगर मैं सीरियल नंबर को स्टडी करूँ, पहले नंबर डिप्टी कमिश्नर है, दूसरे नंबर पर शायद सीजीएम चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट साहब हैं, तीसरे नंबर पर बीडीसी और आपका जो है ये हैं आपके ब्रिगेडियर जो हैं आर्मी में होते, उस लेवल पे रखा गया। और उसके बाद चेयरमैन रखा गया म्यूनसिपलिटी का, काउंसिल का, उसके बाद प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी, और हमारे जो डीडीसी काउंसलर साहब उनको तो लास्ट में नंबर आता है। तो मुझे किस हैसियत से वो कैंची और वहाँ पर फीता लेके चले जाते हैं काटने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ? ये कह रहे हैं कि डीडीसी मेंबर से ज़्यादा पावर बीडीसी चेयरपर्सन। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, और ये बाज़ाब्ता ये जो प्रोटोकॉल इशू हुआ, आप एक काम कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की है कि जो भी आप किसी पोलिटिकल लीडर का आप इंटरव्यू करते हैं, उसकी अथेंटिकेशन के लिए आप जो है डाटा कलेक्ट करके उसको आप उसकी वेरिफिकेशन करवा लें। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक जो प्रोटोकॉल का आपके पास वो लेटर आया है, वो ले लीजिए, उसको पढ़ के सार्वजनिक कर दीजिए रियासी अपडेट पे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो कैंची खींचतान हुई है, इस पर क्या लगता है? बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। कहीं साख जो राजनेताओं की ओर गिरी है, बहुत ज़्यादा लोग तो वैसे पॉलिटिशियन पे, आज तक आपने देखा होगा, हर माँ बाप जो ना अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं। किसी ने कहा कि मैं अपने बेटे को पॉलिटिशियन बनाऊंगा। इन रीजंस की वजह से इतना स्तर हमारा गिर चुका है। हमने अपनी ओपनिंग प्रेजेंटेशन मैंने रिस्पेक्टेड चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी से अपील की है कि प्लीज़ आप इसकी इंक्वायरी कराएं, ताकि इस तरह के हमारा मजाक जो है पब्लिक में ना बने। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो बीडीसी चेयरपर्सन आज बैठक हुई है
मिनी सचिवालय रियासी के कॉन्फ्रेंस हॉल में। और आपको बता दें कि कपेक्स बजट जो तैयार होना था, पहले नाराज़गी देखी गई थी बीडीसी चेयरपर्सन्स की, इनकी एसोसिएशन जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी की, उन्होंने नाराज़गी जताई थी और बाकायदा मीडिया में भी बयान जारी किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो गुस्सा था वो बीडीसी का कम हुआ था और उसके बाद इन्होंने जो बजट है 25 लाख का वो भी पेश किया है। लेकिन साफ तौर पे बीडीसी चेयरपर्सन्स डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी हैं, उन तमाम 12 बीडीसी चेयरपर्सन की ये मांग है कि उन्हें सीडीएफ की तर्ज पर कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो जो तत्काल से होने वाले काम हैं वो खुद करवा सकें और इसके साथ ही जो उनका बजट है वो भी बढ़ाया जाए। हालांकि अभी भी बीडीसी चेयरपर्सन नाराज़ हैं, लेकिन बजट कहीं ना कहीं इन्होंने पेश किया है। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।